हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ इनहेरिटेंस। पिछली वीडियो तक हमने जब डिस्कशन करा था, हमने बहुत सारे ऊप से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने वीडियो में डिफाइन करा था अपना इनहेरिटेंस, उससे पहले हमने डिफाइन करा था एनकैप्सुलेशन, उससे पहले हमने ये देखा था कि ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की बात तो बाद में करेंगे। इनहेरिटेंस की आज जब बात करेंगे, जब हमने इनहेरिटेंस वन शॉट में कंप्लीट करा था पिछले से पिछली वीडियो में, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये जाना था कि सब क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास क्या होती है। ठीक है, ये सब चीजें जानी थी। इसमें लिमिटेशन कहाँ पे आती है? रियल वर्ल्ड का इशू है ये किन से क्वेश्चन पूछा जाता है? ये थोड़े एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं उनसे भी पूछा जाता है। अभी आजकल जिस हिसाब से ये जो एजेंटिक एआईज वगैरह है ना हमारे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ये सब लोग चीटिंग करते हैं इससे, तो लोग पूछ लेते हैं फ्रेशर से भी इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों से पूछा जाता था कि लिमिटेशन क्या है यार, ये बताओ सबसे पहले। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ एनिमल नाम से, क्लास एनिमल, ठीक है, ANIMAL, ठीक है, और इसके अंदर मेरा एक फंक्शन है पब्लिक करके, ठीक है, पब्लिक वॉइड बार्क ईट कर लेते हैं। हर हर एनिमल कुछ ना कुछ तो खाता ही है। ठीक है, ईट कर लेता हूँ, और सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे SOP करवा लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये ईटिंग कर रहा है। ठीक है, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई है। ठीक, यहाँ पे ये क्लोज हुआ, और इसको क्या करा, एक दूसरी क्लास थी मेरी CLASS क्लास, क्या नाम से, डॉग नाम से, उसने क्या करा, इसको एक्सटेंड करा। ठीक है, EXTENDS, एक्सटेंड किसको करा, एनिमल को, ANIMAL। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंस मतलब तो यही हुआ कि ये हम डायरेक्टली कॉल आउट कर सकते हैं, किसको, ईट को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कर भी दिया हमने। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जब हमने ये इनहेरिटेंस करा ना, तो अब आ जाओ इसके लिमिटेशंस पे। सबसे पहली चीज, जैसे ही हमने इनहेरिट करा, क्या हुआ, टाइटली कपलिंग शुरू हो गई। TIGHTLY, टाइटली कपलिंग शुरू हो गई, COUPLING। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसी सब क्लास जो होती है वो टाइटली कपल होती है अपने पेरेंट क्लास से। अगर हल्का सा भी इस मेथड पे, किस मेथड पे, इस मेथड पे हल्का सा भी चेंज आ गया ना अगर, तो ये नीचे की क्लास हिल जानी है, ये वाली, क्योंकि ये यहाँ ईट यूज हो रहा है। अभी तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कर रहा है, सिर्फ प्रिंट एलन कर रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में समझो यार, अगर लेट सपोज इंस्टाग्राम का बैकएंड है, वहां तुम यूजर बना रहे हो, और तुमने कोई जेनेरिक यूजर के लिए तुमने कोई ऐसी क्लास बनाई है, और वहां तुमने चेंजेस कर दिए, तो नीचे का कोड तो फट जाएगा यार तुम्हारा, फटेगा नहीं फटेगा? तो कोई भी चेंज पेरेंट क्लास में क्लाइंट चाइल्ड क्लास को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इफेक्शन क्या करवाता है, इस टर्म को कहते हैं टाइटली कपल्ड। जब भी इनहेरिटेंस होता है तो टाइटली कपल हमारा कोड बन जाता है। ठीक है, सेकंड चीज आओ, बेस क्लास की एक प्रॉब्लम होती है क्या, अगर बेस क्लास तुमने इवॉल्व कर दी, नए मेथड बना दिए, ठीक है, नई नए लॉजिक बना दिए, सब क्लास फिर से टूटेगी। ठीक है, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, ये है मेरी बेस क्लास, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है मेरी सब क्लास। ठीक है, सब क्लास, अगर बेस क्लास जो ये एनिमल क्लास है, इसमें मैं ईट की जगह अब यहाँ पे नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दे रहा हूँ, लॉजिक चेंज कर दे रहा हूँ, नए मेथड्स, न्यू मेथड्स बना दे रहा हूँ, न्यू मेथड्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, बेस क्लास के अंदर फिर दोबारा इसकी फंक्शनैलिटी टूटेगी, कैसे? क्योंकि वो इनहेरिट बिहेवियर पे है, ये जहाँ जो जो ये इनहेरिट करता है, वो यहाँ भी है। हो सकता है कि यहाँ पे अगर ईट का फंक्शन था, यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्लीप बनाया था, SLEEP, ठीक है, किसी दूसरे डेवलपर ने बनाया था स्लीप का मेथड, और तुमको पता नहीं चला, तुमने एनिमल में जाके स्लीप और बना दिया, ले कोड फट गया दोबारा। ठीक है, तो क्या होगा, बेस क्लास की प्रॉब्लम, बेस क्लास प्रॉब्लम अगर ये हल्की सी भी इवॉल्व हुई, फिर से बात वहीं जा रही है, बेस क्लास में कोई भी नई फंक्शनैलिटी ऐड हुई, कोई मेथड ऐड हो गया, ठीक है, और अपडेशन आ गया इसमें, कुछ भी, तो ये क्या करेगा, बेस ये सब क्लास को फिर से तोड़ेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब ये तो ऐसे टर्म हो गए कि चलो हम दो चीजें प्रॉब्लम मेन आ गई है तो इसको भी बता दो। ठीक है, क्या होता है, इनहेरिटेंस से क्या होता है, एक हायरार्की बन जाती है, रिजिड, रिजिड हायरार्की कहते हैं उसे, RIGID, रिजिड हायरार्की, HIERARCHY। अब देखो यार, कुत्ता है, कुत्ते का पिल्ला भी होता है, उसको पपी कहते हैं। अब अगर
तीसरी तुमने क्लास बना दी, अगर मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ, क्लास पपी, PUPPY, तो ये एक्सटेंड करती है डॉग्स को, ठीक है, एक्सटेंड करती है डॉग को। तो डॉग के साथ साथ एनिमल की भी इसके पास सारी की सारी चीज आ गई। अरे भैया ये तीन कनेक्शन बन गए, पपी सीधे एनिम डॉग और एनिमल दोनों को अब कर रहा है। तो ये रिजिड हायरार्की बना देगा तुम्हारे तुम्हारे कोड बेस में, ठीक है। अवॉइड करते हैं इन चीजों को, लेकिन नहीं हो पाती कई बार, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अब जैसी रिजिड हायरार्की बनते जाएगी, इससे क्या होगा, एक एक सेंस बनेगा किसका, मल्टी लेवल चेनिंग कह सकते हैं उसको, CHAINING, ठीक है। मल्टी लेवल, MULTI, मल्टी लेवल हायरार्की बन जाएगी तुम्हारे अंदर। उसको डीबग करना इतना टफ होगा कि भाई मतलब बहुत दिक्कत आ जाती है, कहाँ से क्लास हो। ये तो अभी डीबग करना इसलिए आसान दिख रहा है ना यहाँ पे, क्यों बताऊं, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, ये क्लास, सब क्लास, बेस क्लास, वेरी एक ही फाइल के अंदर प्रेजेंट है। होता नहीं है, ये डिफरेंट पैकेज के अंदर होगी, ये डिफरेंट पैकेज के अंदर होगी, ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ घुसी पड़ी है, ठीक है। बहुत बहुत अलग तरीके से रियल टाइम में कोड लिखे जाते हैं। आइडियल रिलेशनशिप नहीं बनता। देखो इनहेरिटेंस ये एक हमारा ऐसा टॉपिक है जिसको हम अभी थोड़ी इस वीडियो के बाद भी डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस जो होता है ना, इनहेरिटेंस, HRITANC, इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस जो होता है वो इज अ रिलेशनशिप होता है। क्या डॉग डॉग इज हैविंग अ रिलेशनशिप विथ एनिमल, इज अ रिलेशन, ठीक है। और रिलेशन क्या होना चाहिए, मोर लाइक हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन मतलब कंपोजिशन, ठीक है। इसको ये कौन सा होता है, कंपोजिशन, COMPOSITION, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस और कंपोजिशन, ठीक है, दो चीजें होती है। कंपोजिशन होता है हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या होता है रियल वर्ल्ड में, ये जो कंपोजिशन है इसको ज्यादा महत्वता दी जाती है, हैज अ रिलेशन को ज्यादा महत्वता दी जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि कंपोजिशन प्रिफर करा जाता है हमारे इनहेरिटेंस के ऊपर। तो इसका एक तोड़ भी तो आया होगा, इनहेरिटेंस की लिमिटेशन है तो क्या तोड़ आया उसका, तो ये आंसर में जरूर बताना है तुमको, इसका कंपोजिशन एज अ सॉल्यूशन निकल के आया। अब कंपोजिशन क्या होता है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो का स्कोप नहीं है। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।